दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हमने 50 क्वेश्चन का पहले ही करके रख दिया है और आज हम 51 नंबर से क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। और देखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। छोटे छोटे प्रयास करिए। आप 25 सवाल लगाते हैं रहिए, 10-10 सवाल लगाते रहिए, बस रुकिए नहीं। आप लगातार मेहनत और थोड़े अच्छे लेवल के लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अच्छा हो गया, ठीक है। अब देखिए, कंसाइनमेंट, किसी कंसाइनमेंट का 2/3 भाग को 5% लाभ पे, शेष को कितना 2% हानि पे, और कुल लाभ कितना है 4,000 रुपये। तो कंसाइनमेंट का मूल। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 2/3 है कहेंगे। 2/3 भाग को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 300 लिख लीजिए। इसको कितना 200 हो गया, 200 हो गया, और इसको कितना हो गया 100 हो गया। ये बात समझ में आई। 5% लाभ, शेष को 5% है और शेष को 2%, तो इस पर 5% का लाभ होगा तो कितना आ जाएगा जाके 210 रुपये। इस पे हानि हो जाएगी 2%, तो 98 रुपये। आपको कितने 300 वाले, और इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 308। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे स्टेप्स में मैं बताता जाऊँगा। ये बात समझ में आ गई आपको? उधर कितना मिला 300, और ये कितना मिला 308। कितने रुपए का लाभ कमाया? 8 रुपये का। कहाँ से? 400 से, क्योंकि वहाँ दिया है, ठीक है। और बट्टे इंटू कितना कर देंगे 300। ये जीरो से ना काटिए, जीरो से नहीं, 8 से काटिए, 8×5 = 40, तो कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आपका आंसर है, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 36,000 रुपये में एक ज़मीन खरीदी और उसने उसने वह 2/5 भाग को 25% लाभ पे बेच देता है। शेष को ज़मीन को किस कीमत पे 10%, कुल 10% का लाभ। देखिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन भी समझिए। ये 5 पहले आप लिख लीजिए। 500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका 200 अलग निकाल लीजिए, बचा कितना 300। अब पहली कंडीशन क्या, 25% लाभ, इसका 25% निकालेंगे तो 250 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सीधा सॉल्व करके अंदर कर दीजिएगा। फिर 5, कुल कितना है, कुल के लाभ कितना 10% है, तो 10% कितना होगा 550। अब 250 में 550 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से तो आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं? 300 आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको पता कि आपका प्लाट 500 का था, उनके हिसाब से कितने का था 36,000 का, और आपको बताना है क्या है, जो शेष भाग का ना 10% हुए। तो देखिए कैसे कीमत। अगला यहाँ तक समझ में आ गया? अगला देखिए ज़रा। फिर ये कितने का हो गया जाके, यहाँ पे हो गया 500 बराबर 36,000। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए, ठीक है, 3,60,000 रुपये। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 5 एक कम, 5 से काट लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा 5×7=35, 720। बात समझ में आ गई? ये जीरो से ये जीरो कट गया, और ये काटेंगे तो कितना 720 आ गया। और रुपये 300 वाला पूछ रहा है, गुणा कर दीजिए। 300 वाले का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला देखिए। अब व्यक्ति का समझिए। व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने 10 कप की दर से क्या, 10 कप की दर से 100 कप खरीदे और 20 टूट गए, ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए, 100 कप खरीद के लाया, एक कप की कीमत 10 रुपये थी, तो ये कितना हो जाएगा 1,000 आ गया कि नहीं? टूट कितने गए? 20 टूट गए, तो बच्चे कितने 20 टूट गए तो बच्चे 80, और उन्हें कितने 11 रुपये की दर से बेच दिया, तो 11 से करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ जाएगा 0, और ये 1,000 था, ये कितना हो जाएगा 88। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कितने का नुकसान हो गया भाई? 120 का नुकसान हो गया। रिड्यूस करेंगे वैल्यू तो 120 का नुकसान हो गया, क्योंकि 1,000 की खरीद के लाया था ना। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से 12%, ठीक है, आपका आंसर। अगला देखिए। अब देखिए, एक बिन का मूल्य कितना 4 रुपये दर्जन की कमी आने पर, अब कभी भी आ जाए तो देखिए ऐसे क्वेश्चन, 4 रुपये प्रति दर्जन की कमी हो जाती है तो 48 रुपये में 12 पेन अधिक खरीदता है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन का मूल्य बताइए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन को, बस बिल्कुल आपको ध्यान से पढ़ना है, और हमेशा याद रखना, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस को लिए आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है ऑप्शन वैल्यू पे, ठीक
ठीक है। देखिए 12 अधिक है, बस आप ये याद रखिएगा 12 अधिक है। अब देखिए इधर क्या है, ये 12 अधिक है तो ये 12 लिख लीजिए और इधर लिख लीजिए क्या है, अधिक है तो 4 अधिक तो ये 16 मिल लीजिए। अब देखिए 48 है तो 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, और देखिए 1 मिनट थोड़ा नीचे लिख लें, तो 48 थे और इसके कितने हो जाएंगे जाके, ये भी 48 थे। 12 से देंगे तो कितना आएगा और 16 से देंगे तो 12 24 बरते चित बर चौक 48 4 आ जाएगा। 16 32 16 थे 48, तो कितना आ गया, एक आ गया कि नहीं आ गया। और ये किस में है, दर्जन में, तो एक बराबर कितने, एक आ गया तो, और दर्जन में कितना होगा 12, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस आपका आंसर तैयार, एक दर्जन में, ठीक है। और 12 रुपये, 1 रुपये का एक 12 रुपये। अगला, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जरा 55 ध्यान से पढ़िए, 55 नंबर था ना। एक व्यापारी अपना लाभ, ठीक है, एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है, तो खरीद मूल्य पर जाए, जबकि दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, ठीक है, विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, तथा जो है दोनों का लाभ 20% होने का दावा करते हैं और दोनों के रुपए में अंतर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बेहतरीन क्वेश्चनों का मतलब भंडार है, समझिए, ऐसे समझिए। अब देखिए पहला व्यापारी दूसरा व्यापारी, पहला और ये कितना हो गया दूसरा, ये क्या कर देता है, अपने विक्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है ना। तो देखिए 100 का सामान था, 100 से इधर 100 का 5 और 6 का बेच देता, क्योंकि 100 से क्या होगा 100 और 120 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बात समझ में आ गई। फिर दूसरा वाला क्या करता है, ये भी करता है, तो ये कितने का लाता होगा, ये 100 का से लाता होगा तो भाई उतने में बेचता, तो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब इस क्वेश्चन को बनाने के इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना, क्योंकि मूल्य क्या करना बराबर, तो इसमें 6 का कर देंगे और इसमें कर देंगे 6 का, इसमें कितने कर देंगे 5 का कर देंगे, 5 का, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जाएगा जाके 25 और ये कितना आ जाएगा 30, फिर ये कितना आ जाएगा 24, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 पंचे 30 और ये 30 बराबर आ गया कि नहीं। अब दोनों यूनिट के अंतर कितने का है, 25 और 30 में अंतर कितने का है, 5 का है कि नहीं है। 24 और 30 में अंतर कितने का, 6 का है कि नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। एक बराबर कितने के हैं आपके, एक बराबर कितने के 85 के, एक बराबर 85 के, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा 85 के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बराबर 85 के, तो 30 से करेंगे तो गुणा कितना आ जाएगा, ये 0 0 3 5 15 हासिल लगा 1 और 3 बट 24, ठीक है, 3 बट 24, तो कितना हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, यदि आप इस सवाल को सीख लेते हैं तो डेफिनेटली, और कर लिया है आपने, तो आपका सिलेक्शन जल्दी कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बस समझिए, एक व्यक्ति के पास एक भूखंड 3 दलालों में पहुंचता है, प्रत्येक दलाल को 20% लाभ कमाते हुए इतने रुपए। अरे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 20% पे पूछता है ना, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक्स मान लीजिए और 3 लोगों में पहुंचा तो कितना 120 है और बटे 100, फिर ये कितना 120 बटे 100, फिर कितना आ जाएगा 120 बटे 100, तो ये कितना आ जाएगा 6 बटे 5, 6 बटे 5 हो जाएगा कि नहीं, 6 बटे 5, 6 बटे 5, और बराबर आप कितने के लिख देंगे 3 4 5 6, इसके बराबर कर दीजिए, ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, आप सॉल्व कर लेंगे। अगला देख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। और एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में। अब ये कह सकते हो क्या कितने कितने की कौन खरीद नहीं, लेकिन ए को 20% लाभ और बी पर 10% की हानि, पूरे सौदे पे 2% का लाभ। अब देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एलिगेशन इज बेटर होगा, ठीक है। तो ए को कितना हो जाएगा, ये 20% प्रॉफिट के साथ, और दूसरे वाले को बी वाले को क्या हो गया 10% लॉस के साथ, और ओवरऑल क्या हो गया पी प्रॉफिट आ गया। अंतर देखिए इन दोनों के, देखिए 10 और 12, ये 12 होगा, क्यों, क्योंकि ये 12 हो जाएगा, इसका अंतर कितने का आ जाएगा 18। ये बात छोटा कर लीजिए, 2 6 से करिए तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 3 3 2 कितना होगा 5, 3 2 कितना हो जाएगा 5 5 बराबर कितने के आ जाएगा, 5 बराबर कितने के हो जाएगा, आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। 5 बराबर कितने के हो जाएगा 5,000 के, ठीक है। 5 बराबर कितने के हो जाएगा, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा
वैल्यू पुटअप कर लीजिएगा 1000 के बाद, समझ में। और ए का कितना आया था, ए का 2 आया था, तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही आपका आंसर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करा दिया है, ठीक है, और एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम पे खरीदता और 2% कम पे बेचता तो उसे 16 सही 2/3 का लाभ होता, तो वस्तु का लागत। अब देखिए कैसे करते हैं, पहले क्या था, 100 का सामान था, लाभ कितना हुआ 10% तो 110, यही पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, 90 10% कम करता है तो 90 हो जाता है, और उसके बाद 16 सही 2/3। अब देखिए 16 तो कितना होगा, 16 32 16 48 48 तो 50, और ये नीचे 50 हो जाएगा, ऊपर 50, और ये देखिए और 50 हो जाएगा, और 350 कर देंगे जाके कि नहीं आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, कैसे बताएं, 100 का सामान है, 10% लाभ 110 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब कितने का मिलता है, 90 का कम कर दिया भाई, पहली कंडीशन 100 का सामान था 90 पे, अब उससे 90 पे कितना कर देता जाके, भाई यही तो होगा, 90 पे कितना कर देता जाके, तो ये 90 पे 16 16 थे 48 48 और 2 कितना 50, तो 350 ऐसे निकालेंगे, 350 बटे 300, ये जीरो से ये जीरो 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, और 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। 35 दूना 70 दूना 100, 5 बराबर कितने के हो जाएगा, 5 बराबर कितने के, 2 के, उनके हिसाब से 2 हो गया, आपके हिसाब से 5, और इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे जाके, ठीक है। देखिए अब हम इधर सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। यदि आपको सीखना है तो रुकिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आता तो मत देखिएगा। 20 दूनी 40, ठीक है। अगला देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि, ठीक है, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ होता है तो वस्तु का। अब देखिए क्या हो गया है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, पहले वस्तु कितने की थी, सॉरी 100 थी, और उसका 2 गुना कर दिया तो क्या हो गया, 2 गुना कर दिया तो कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये बात समझिए। 2 गुना 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 100 रुपये था, तो 2 गुना 300 हो जाएगा कि नहीं आ गया। ये देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस, और ये एसपी था और ये क्या था, सीपी था, तो ये क्या एसपी बटे सीपी करेंगे तो कितना 300 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 0 0 काटेंगे तो 3 है, ये कितना 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस पे से कर क्या सकते हैं, अब लाभ पूछ रहा है तो भैया 1 का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, देखिए कहाँ से, देखिए 1 का नुकसान 3 से कितना आ जाएगा, 100 काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3। ये बात समझ में आई, आगे आंसर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल तो बिल्कुल आसान है, निहायती सीधा सवालों में से कहा जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 100 का है कि नहीं, 10% लाभ कितना है 110/100, कभी ऐसे करा करिए, हमेशा कर लेंगे, और 10% हानि तो कितना 90। ये नहीं कि फार्मूला लेके जा रहे हैं, अब 3 डिजिट आएगी तो भी हमें आसानी से सिखा, 11 नहीं 99 हो गया कि नहीं हो गया। 100 का सामान आपका था और 99 में बेच दिया तो क्या लॉस हो जाएगा ना, तो माइनस रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से कर देंगे 99, तो 1% का वो भी लॉस, बस ख़त्म। अगला देखिए, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 80 केजी चीनी खरीदता है। यदि वह चीनी को 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 120 केजी चीनी में मिला देता है, तदनुसार 20% लाभ के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, देखिए आप 13.5 रुपये मिला रहे हैं ना, बात समझ में आ गई। आप कितने मिला रहे हैं 13.5, तो 80 13.5 प्लस ये कितना आ जाएगा 120 और ये कितना हो जाएगा जाके 16 रुपये। अब टोटल मटेरियल कितना भाई 80 किलो, ये 80 प्लस 120, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, 80 प्लस 120, ये बात समझ में आ गई कि नहीं।
टोटल इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1080, ठीक है। और ये कितना होगा 1920, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। 16 है, आप देख लीजिएगा क्योंकि हम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 200। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? नीचे 200 आ गया, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको क्या कर दीजिए, इनको जोड़िए तो कितना आएगा, रुकिए आगे जोड़ दें, ठीक है। इनको कितना आ जाएगा, ये 3000 रुपये आ जाएगा। और ये जब आप भाग देंगे तो ये जीरो से, ये 2 जीरो से काटेंगे 15 आ जाएगा। लेकिन बात यहाँ नहीं कर, 20% लाभ चाहिए ना, तो 120/100 कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ तक तो 6 और ये कितना 5, 5 3 15 तिछंग 18 रुपये आना चाहिए पर केजी के नहीं। अगला देखो 62, बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे जेन्युइन तरीके से सिखा दूंगा ना मैं इस सवाल को कि आप कभी सपने में भी नहीं भूलेंगे। 20% के इतने को 40 का 20% निकालिए। 40 का क्या करिए, पहले 20% निकाल लीजिए। क्वेश्चन पहले मैं सवाल पढ़ दूँ, मैं इतना जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। देखिए इधर क्या है, एक आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है, तो वृद्धि के पूर्व 5। देखिए अब कैसे करेंगे हम, देखो 20% की वृद्धि 40, तो तुरंत 40 का 20%, देखिए यहीं से सीखा करिए, 40 का 20% निकालिए। तो 20% निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8। और 8 आम 8 रुपये में क्या आम मिल जाते हैं, 8 रुपये में क्या आम मिल जाते हैं 4। तो एक आम की कीमत कितनी हो गई 2 रुपये। एक आम की कीमत कितनी हो गई 2 रुपये। अब एक आम की कीमत 2 रुपये हो गई ना, तो 15 आम कितने के हो गए, 15 दूनी 30, भाई 15 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा कि नहीं? यही तो आंसर आया नहीं, लेकिन ये वृद्धि के साथ का 100 का सामान कितने मिल रहा था, 100 का सामान 120 में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? ये बात समझ में आई कि नहीं आ गई? तो ऊपर क्या लिखेंगे 120 और ये कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना 5 और ये कितना 6, 6 पंचे 30, 5 25, 25 आ जाएगा कि नहीं? 25 आ जाएगा। ये गजब का आंसर था। अगला देखिए, अब किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे ना, तो देखिए विक्रय मूल्य पे तो देखिए 100 मान लीजिए और विक्रय मूल्य यही मान लीजिए 100 रुपये, और पीछे एक 20% लाभ, तो 80 का सामान था कि नहीं? समझे, 80 का सामान कितने में बेच दिया, ये क्या था 80 का सामान कितने में, 100 में बेच दिया, तो 20% का लाभ लिया कहाँ से, 100 से, वो 80 से, सॉरी। ये कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कौन सा भाग होता है 25%। ये आया समझ में कि नहीं? अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 62 था। अब हम देखेंगे 63 भी, ठीक है। अगला देखिए 63 नीचे है, ठीक है। अब देखिए क्या 62 63, ये 63 था, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 64, देखिए कैसे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति जब टीवी सेट की, ठीक है, एक व्यक्ति जब टीवी सेट की कीमत, जो कीमत रुपए में बेचता है, वो कितना हो जाता है 9400, ठीक है, 9400 निश्चित राशि पर तो हानि हो जाती है। तो इसके बाद यदि वह दूसरी टीवी सेट को कितने में बेचता है 10,600 में बेच देता है, तो पिछले से क्या हो जाता है, ठीक है, हानि का 2 गुना लाभ हो जाता है, ठीक है। जो हानि हुई थी 2 गुना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान। ये है कि नहीं है, और ये कितना है, यहाँ पे x था और यहाँ पे यहाँ रेट था, तो ये कितना होगा, इस पे 2 गुना लाभ, तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये कितना लिख देंगे, ठीक है 10/60 के। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए। जब जोड़ लेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे ये भी देख लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो 2940 और बट्टे कितना कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि 3x यहीं रख लेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा x और 2x मिलके क्या 3x, और 3 से काटेंगे तो कट कितना आ जाएगा 980। यही आपका आंसर हो जाएगा 9800। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लेंगे। देखो एक टोकरी को, ठीक है, 19.50 रुपये में बेचने पर कितने 30% का लाभ होता है। तो यदि 40% लाभ कमाने के लिए टोकरी की कीमत, अब देखिए कैसे करते हैं। %40 लाभ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए
और इसको काट लीजिए, 13 एक कम 13 और 13 पचे 65 और 14 गुणे कर देंगे जाके कि नहीं आ जाएगा, तो कर देंगे और पॉइंट लगा दीजिएगा क्योंकि अभी 2 अंक बाद क्या है पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 14 5 70 और ये कितना हो जाएगा जाके 7, तो ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 14 5 70 तो 210 और फिर नीचे कितना 0 तो 21 रुपये आप आंसर मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। ठीक है, मेरा मानना है ऐसा, बाकी आपको सरल लगे तो अच्छी बात है। देखिए पी रुपये प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदता है और उन्हें P/8 रुपये प्रति दर्जन पे बेच देता, तो उसका देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पेन कहाँ गया? हाँ, अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, बात समझिएगा। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया आपने, कॉस्ट प्राइस का ये क्या है पी है कि नहीं है, बात एस पी कितना आ जाएगा, एस पी कितना आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस है, एस पी कितना आ जाएगा P/8 इंटू 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे कि नहीं करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे तो कितना 3 और ये कितना 4 आ जाएगा, 4P आ जाएगा, बात समझ। अब प्रॉफिट कैसे, कॉस्ट प्राइस से ही तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या था आपका P था, कॉस्ट प्राइस 3 ये SP कितना था 3/2P और ये कितना आ जाएगा P, बात समझ में आ गई। अब भाई कॉस्ट प्राइस तो P ही माना था तो इस पर कटाएंगे 2P हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 एक करेंगे तो ठीक है। और 1 मिनट, ये माइक कहाँ चल रही है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और बटे 2P और नीचे क्या रखा है P, तो 2 कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाएगा, तो P से P तो 1/2 कौन सा भाग होता है 50% होता है कि नहीं होता, बस 50% आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 450 रुपये में किसी बेडशीट को 450 रुपये में एक बेडशीट को खरीद कर उसे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ पे बेचा। अच्छा देखिए कैसे विक्रय मूल्य पे बेचा होगा, ये बात समझिए। पहले क्या था 100 का था की जगह क्या 90 में ख़रीदा होगा, और 90 बराबर कितने के हैं 450 के, 90 इंटू 100 कर दीजिए, ये काटिए 9×45 500 रुपये आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यही आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन देखते जाइए किस नंबर का था ये, 67 68, ठीक है। और 68 क्या है की बात देखेंगे, 100 का सामान था 5% लाभ तो 105 हो गया, बात समझ। तो ये कितना 20 और ये कितना आ जाएगा 21, अनुपात में पूछ रहा 20-21, ऑप्शन मारिए, खट से आगे बढ़िए। अब देखिए ठीक है, 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार को कितने 14% यदि वह लाभ को अपने घटा दी, अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, 28 है कि नहीं है 50, उस पर कितना लाभ लेता था 14% तो 114, अब कितना लेना 108। सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट देखिए इसका डबल लगा लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बात समझिए 27, यही आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़े का आधे कपड़े 20% लाभ पे, शेष बचे कपड़े 20% हानि पे और शेष को लागत मूल्य पे बेच देता। कुछ नहीं, आप मान लीजिए 100 मान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो 100 मान लीजिए, आधा कपड़ा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं, उसको 20% लाभ तो कितना हो जाएगा 60 रुपये, लिखते जाइएगा 60 रुपये 20%, फिर आधा कपड़ा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा कि नहीं, इसको कितने परसेंट पे भाई, इसको कितने परसेंट पे हानि हो गई, तो हानि कितने की हो जाएगी, इस पे 20% की हानि हो गई तो 20% हानि 25 का निकालेंगे तो कितना 20 रुपये आ जाएगा, और शेष को लागत मूल्य पे बेच देता है तो क्या हो जाता है 25, तो 25 का 25 है बेच देता है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 रुपये, क्योंकि आप मान के आए। अब यहाँ 60 है कितना 80, तो कितना आ जाएगा 100 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 105 आ जाएगा, तो कितने परसेंट का लाभ 5% का लाभ, 5% का प्रॉफिट। पुटअप करिए वैल्यू, आगे बढ़ते रहिए इससे, ठीक है। अब किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर क्या हो जाता है 25% का लाभ होता है, तो लाभ पर अब देखिए क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य पर बेचने पे ना 25% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य आप कैसे मान लीजिए 100 रुपये का था बेचा था, और ये क्या हो जाएगा लागत कितने की 75 थी, तो ये 75 से 100 से करेंगे तो कितना 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, एक का लाभ लिया कि नहीं लिया 1/3 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 33, सही 1/3 हो जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे, अब देखिए 720 रुपये खर्चा करो और 20 दर्जन अंडे ले लो,
तो देखो ये जीरो से ये जीरो और ये कितना काटेंगे तो एक दर्जन का मूल्य कितना होगा 36 रुपये। तो दर्जन में है तो 12 का गुणा करेंगे तो एक अंडे का मूल्य कितना आ गया, एक अंडे का मूल्य 3 रुपये आ गया। अब बात यही नहीं, 20% लाभ चाहिए तो 120 और बटे कितना कर देंगे 100। सॉल्व करिएगा तो 12 तेईं 36 हो जाएगा, 36 और ये कितना 3 रुपये 60 पैसे एक अंडे का मूल्य है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अब देखिए फिर से एक विक्रेता, ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन 73, ठीक है, एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचता, मतलब खरीद के कुछ सस्ता लाता होगा और जो उसका लाभ कितना है 40% है, तो एक दर्जन पे कितना दे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, आपको देखिए 14 नींबू है कि नहीं है और कितना 14 रुपये है, सॉरी 14 रुपये है और ये क्या हो गया 5 नींबू हो गए। इस पर लाभ कितना है, 14 में कितना है लाभ 140 का। तो बात समझो कि नहीं है, क्योंकि 40% का लाभ लेता है ना, तो 140 बटे 100 कर दीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 रुपये में 5 नींबू, 10 रुपये में 5 नींबू, 1 रुपये में 2 नींबू। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और दर्जन में पूछ रहे हैं तो एक रुपये, सॉरी ठीक है, एक नींबू 2 रुपये में मिलता कि नहीं मिलता, एक नींबू कितना 2 रुपये में, तो दर्जन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, दर्जन में कितना आ जाएगा 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा, 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर से यही बिल्कुल आसानी से आ गया रीचा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब 74 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ठीक है, रीचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदी और सूची मूल्य पर कितना अधिक अंकित कर दिया, 20% अधिक मूल्य पर बेच देता, तो रीचा का लाभ प्रतिशत बताइए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आई। अब देखिए कैसे करते हैं, 2 तरीके से है आसानी से हो जाएगा। या तो मैं ऐसे कर दूं, 4 कौन सा भाग होता है, तो ये 80 होता कि नहीं होता है, ये कितना हो जाता है 5 कितना होता है 100 होता है, और 100 को ये क्या इतने में खरीदी थी, इतने MRP था, लेकिन उसने कितने में बेच दिया 20%, तो कितना हो जाएगा 120%। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए सामान कितने का था, खरीदा कितने का 80 का, बेचा कितने का 120 का, तो 20 से मतलब 40 रुपये कमा लिए, और कहाँ से 80 इन्वेस्टमेंट करके, तो 1/2 आएगा, और 1/2 भाग कौन सा होता है 50% आ गया। अब अगला देखिए, अब किसी वस्तु को कौन सा नंबर है 75 नंबर है, 75 नंबर क्या है, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है, आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल कूड़ा सवाल। 100 का है 15% लाभ कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा कि नहीं, और 15% फिर दूसरे वाले को 10%, सॉरी, तो अंतर के देखिए कि एक को 100 रुपये का था, ठीक है 100 रुपये का था, उसमें कितना 15% लाभ तो 115 हो गया विक्रय मूल्य, और दूसरे वाले का विक्रय मूल्य कितना था 10% लाभ के साथ 110 हो गया, तो अंतर कितने का आया 5, और ऊपर रख देंगे 10 और इंटू कितना कर देंगे 100, ये 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 200। अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ें, ठीक है, ठीक है, यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। आगे 25 क्वेश्चन की सीरीज फिर लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।